आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप सभी को होली त्योहार की दो कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जिसका पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप घोर विष्णु विरोधी था, तो वहीं उसका बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था और इस चलते अपने पिता की आंखों को जरा भी नहीं सुहाता था। हिरण्यकश्यप ऐसा राजा था जिसे अनेक वरदान प्राप्त थे और कोई भी उसे रात या दिन, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना कोई मनुष्य ना कोई राक्षस ना जीव जंतु और ना ही कोई देवी देवता मार सकता है। इसी के चलते वह अहंकारी हो गया था। प्रहलाद के विष्णु भक्त होने के चलते हिरण्यकश्यप ने अत्यधिक प्रयास किया कि वह प्रहलाद की जान ले ले। हालांकि भगवान विष्णु हर बार ही प्रहलाद की जान बचा लेते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की जान लेने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे छू भी नहीं सकती, यानी जब होलिका प्रहलाद को आग से जलती लकड़ियों के ढेर में लेकर बैठेगी तो प्रहलाद जलकर मर जाएगा और होलिका बच निकलेगी। परंतु भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त प्रहलाद को आंच छू भी नहीं पाए। आग में प्रहलाद को लेकर बैठी होलिका राख हो गई और प्रहलाद बच गया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है और इसी चलते प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। हालांकि इसके बाद हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भी भर गया और भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। होली से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है कामदेव की कथा। इस कथा के अनुसार सदियों पहले सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुख में डूब गए थे। भोलेनाथ गहरे क्षोभ में थे जिससे समूचा संसार प्रभावित होने लगा। इसके पश्चात सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव के मन में प्रेम भाव उत्पन्न करने का प्रयास करने लगी। माता पार्वती ने सफलता पाने के लिए कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने परिणाम जानते हुए भी भगवान शिव के हृदय में प्रेम का बाण मार दिया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ और क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोलते हुए उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु प्रेम के बाण ने अपना काम कर दिया था और एक बार फिर भगवान शिव संसार के कार्यों पर ध्यान देने लगे। कामदेव के इस तरह भस्म होने को देखते हुए ही होलिका दहन की शुरुआत मानी जाती है। खासतौर से दक्षिण भारत में कामदेव की कथा को सही माना जाता है और होली पर उनकी पूजा की जाती है। आप सभी हंसी खुशी होली खेलिए। एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोल्डेड हैंड्स।